जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के साथ चलने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं अपडेट्स चाहते हैं, ड्यूरिंग मार्केट एनालिसिस चाहते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम दैट वीलॉग्स में तो आप लोगों के साथ डिस्कशन हो ही रही होती है, लेकिन वीलॉग्स के अलावा भी अगर आप लोग अपडेट्स जो है वो चाहते हैं हमारे एंड से, जितनी भी अपडेट्स हैं, तो आप हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे मैसेज करने की कतई ज़रूरत नहीं है। सिंपल इज़ दैट, आपने उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाके आपने व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे क्लिक करना है एंड आप उसको ज्वाइन कर लेंगे और आप सारी अपडेट्स आप तक इंशाल्लाह पहुंचना शुरू हो जाएंगी। तो खबरों से शुरू करते हैं जी। तो खबरों में अगर हम देखें तो हमारे पास अच्छी खबरें भी, आपको डिटेल्ड आर्टिकल है, अगर आप मुआयना करना चाहें तो आपको ये मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ही। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली आज की हमारे पास जो न्यूज़ है वो है, वतीन टेलीकॉम एंड बैंक ऑफ पंजाब पार्टनर टू एस्टैब्लिश एन एआई फैक्ट्री फॉर बैंकिंग सेक्टर इनोवेशन। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टांस है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। अगर चीज़ को देखा जाए तो बैंक ऑफ पंजाब का और वतीन का जो है ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ऑब्वियसली अब दुनिया तरक्की कर रही है और अब ये एक जो हमारे पास जो है अभी एक नई टेक्नोलॉजी की वॉर शुरू हो गई है, तो इसमें वही सस्टेन कर सकता है, वही आगे बढ़ सकता है जो टाइमली जो इन चीज़ों को अडॉप्ट करेगा। तो ये चीज़ जो है बैंक ऑफ पंजाब ने जो है और वतीन ने जो है मिलके अब इनके सिस्टम में जो जिद्दत आएगी, जो चीज़ें हैं, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो चीज़ों के अंदर ये, यानी जहाँ पे आपको कस्टमर सर्विस के अंदर जो है आपको एक चीज़ों में यानी वेट करना होता था, एआई बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा और मेन फ़ायदा ये है कि यानी कुछ चीज़ें जो टाइम लेती थी या किसी एक बंदे के अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती थी, वो चीज़ इधर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार जॉब खा जाएगा, जॉब खा जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर मैं उसमें जाऊं, यानी जैसे जो मोटे मोटे जो ऐसे हल्के फुल्के काम होते थे, यानी ऐसे साइन करना, ये करना, वो करना है, बैंकिंग इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो वो चीज़ें डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगी। ज़ाहिर है जब चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, लेकिन मेन फीचर्स या मेन जो प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको चलाने के लिए एट दी एंड एआई को भी कमांड देने के लिए और सेटअप करने के लिए बंदे ही रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऑटोमेटिकली एआई जो है उसको डिटेक्ट नहीं करेगी। तो ये चीज़ कहना बेकार है मेरी नज़र में कि एआई जो है आपका काम खराब कर देगी। हाँ, आपका काम वो स्मार्ट ज़रूर कर सकती है और मैनुअली जो लोग एक चलते थे वो चीज़ जो है डिस्टर्ब हो सकती। तो ये एक जो है इनकी डेवलपमेंट है। आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली दूसरे बैंक भी इसको जो है अडॉप्ट करेंगे। ऑब्वियसली जितनी भी अब कंट्रीज़ हैं और इदारे जो हैं वो ऑटोमेट होना शुरू हो गए। यहाँ पे अगर हम दूसरी न्यूज़ देखें तो गवर्नमेंट सेट्स टारगेट टू इंस्टॉल 3000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बाय 2030 या 2030। तो यहाँ पे एक ये अच्छा इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट ने जो है एक प्लान बनाया है, अब उसके ऊपर ज़ाहिर वर्किंग होगी। और अभी तो ये ज़ाहिर है बताया है, अब आगे इसके ऊपर फर्दर इन फ्यूचर, यानी कि इन शॉर्ट 3000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस जो हैं ये हमारे पूरे मुल्क भर में जो है डिफरेंट जगहों के ऊपर जो इंस्टॉल होंगे, जो कि एक आने वाले टाइम में अगर हम देखें तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसमें ऑटोमोटिव सेक्टर जो है वो डेफिनेटली इसका बेनिफिशियरी होगा, पावर सेक्टर जो है वो इसका बेनिफिशियरी हो सकता है। तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इधर भी अच्छा है। तीसरी न्यूज़ जो हम देखें एयरलिंक के हवाले से, एयरलिंक क्रिएट्स न्यू सब्सिडरी टू मैन्युफैक्चर फोन्स, लैपटॉप्स एंड मोर इन पाकिस्तान। तो एयरलिंक ने अपनी एक जो नई सब्सिडरी बनाई है अपने काम को डिवाइड करने के लिए, जैक्सो टेक्नोलॉजीज के नाम से। तो वो अब अपने काम को जो है बेसिकली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास एक ये बेस्ट प्रोडक्शन कंपनी है। एयरलिंक मोबाइल फ़ोन के अंदर पहले थी, फिर अब ये लैपटॉप्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हैं वो बनाना इन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो ये इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स डेफिनेटली अच्छे हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ एक न्यूज़ के ऊपर हम किसी भी कंपनी को जज नहीं कर सकते अच्छे या बुरे एस्पेक्ट से। हमें उसका पूरा बेनिफिशली देखना होता है कि वो किस चीज़ में ज़्यादा हो रही है और बेनिफिट उसको कहाँ, किन सेक्टर्स में और किस अप्रोच के साथ जो है आगे मिल सकता है। तो ये एक मोटी मोटी न्यूज़ होती हैं, बट जाहिर है आप लोगों के साथ अपडेट्स होती हैं तो आप लोगों को शेयर करना जरूरी होती है। लास्टली, लकी सीमेंट टू एक्सपेंड कॉन्गो प्लांट बूस्टिंग ग्लोबल कैपेसिटी टू 23.15 मिलियन टन। तो लकी सीमेंट ने जी अपनी जो प्रोडक्शन को इसको एक्सपेंशन करने के लिए ग्लोबली अपने लिए यहाँ पे जो है उसके कॉन्गो प्लांट जो है उसको एक्सपेंड कर रहा है, जहाँ से इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बिक्री ज़्यादा होगी, बिक्री ज़्यादा होगी तो सेल जो है वो ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा
होगा। तो ये एक लकी सीमेंट के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी। तो इसके बाद हम देखते हैं जी फीपीलीपी आज का। फीपीलीपी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फीपी जो है 3.49 मिलियन डॉलर की सेलिंग पर है, जो हमारे फॉरेनर्स हैं। लीपी हमारे जो है इसके बाइंग पर है। इंडिविजुअल हमारे 0.17 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी नॉमिनल सी। अगर मैं देखूँ इंडिविजुअल ने पावर सेक्टर में माल को छोड़ा है, टेक्सटाइल सेक्टर में छोड़ा है। ऑल्दो टेक्सटाइल की जो खबरें वो अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे भी शेयर किए थे स्क्रीनशॉट। तो टेक्सटाइल सेक्टर आप लोगों के साथ मैं प्रीवियसली बार बार डिस्कस करता आ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अंडररेटेड सेक्टर टेक्सटाइल है। तो टेक्सटाइल में मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा आपको पोर्टफोलियो में अपने इसको जगह देनी चाहिए। इसके जो स्टॉक्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल ने टेक्सटाइल सेक्टर में माल ऑफलोड किया है और बैंक्स में भर के लिया है, और फूड सेक्टर में सेलिंग करी है, ईएनपी में एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में सेलिंग करी है, ऑयल एंड मार्केटिंग जो कंपनीज हैं उनमें भी तगड़ी सेलिंग इंडिविजुअल्स की जानिब से हमें देखने को मिली। कंपनीज तगड़ी सेलिंग पे थी 5.56 मिलियन डॉलर की, जिसमें से पावर सेक्टर में कंपनीज ने 1.83 मिलियन डॉलर का माल बेचा, अदर सेक्टर में 0.57 मिलियन डॉलर का बैंकिंग सेक्टर में बेचा, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में और फूड सेक्टर के अंदर जो है हमारे पास कंपनीज ने जो है दबा के माल फेंका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बैंक्स को, तो बैंक्स बाइंग पर है 2.25 मिलियन डॉलर की। तो तगड़ी बाइंग बैंक्स की अगर हम देखने की कोशिश करें, बैंक्स की तगड़ी बाइंग, अच्छा बैंक्स ने जो है ना अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया है। ओएमसी में भी थोड़ी बाइंग की है, ईएनपी के अंदर थोड़ी बाइंग की है, फूड में थोड़ी बाइंग की है, फर्टिलाइजर में थोड़ी बाइंग की है, सीमेंट में बाइंग की है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में माल ऑफलोड किया है, बैंक्स में थोड़ा माल जो है इन्होंने भरा है, अदर सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर को ऑफलोड किया है इन्होंने, और पावर सेक्टर में थोड़ा सा माल एक्यूमुलेट किया है। तो बैंक्स ने जो है आज माल भरा है। एनबीएफसी को अगर हम देखें तो 1.37 मिलियन डॉलर की बाइंग है। तो इसमें अगर हम देखें तो इनकी तगड़ी बाइंग जो है 1.38 मिलियन डॉलर की अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फूड सेक्टर में इनकी बाइंग है और कुछ सेक्टर में इनकी सेलिंग है। तो उसका कम्युलेटिव जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड ने तगड़ी बाइंग करी है 4.21 मिलियन डॉलर की, पावर सेक्टर में 1.53 मिलियन डॉलर की जो बाइंग है म्यूचुअल फंड ने करी, ईएनपी सेक्टर में 1.99 मिलियन डॉलर की बाइंग करी, और ओएमसी सेक्टर में 0.61 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। तो म्यूचुअल फंड ने जो है आज इन सेक्टर्स को जो है उठाया है। और आप देखते हैं बैंकिंग सेक्टर हो, ऑयल एंड प्रोडक्शन सेक्टर हो, या ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर आपका जो होता है, या मार्केटिंग सेक्टर हो, वो जब भी उठता है इंडेक्स झूला झूलता है। तो उसमें और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम देखते हैं म्यूचुअल फंड जो है उसमें सामने होता है। तो म्यूचुअल फंड एक बड़ा तगड़ा प्लेयर जो है वो मार्केट का है। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.80 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे, तो इनकी बाइंग थोड़ी थोड़ी जो है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हम देख सकते हैं। ब्रोकर्स ने 0.36 मिलियन डॉलर का माल एक्यूमुलेट किया है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, थोड़ा थोड़ा उठाया। सीमेंट सेक्टर में जरा ब्रोकर्स ने जो है माल थोड़ा सा समेटा है। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी थोड़ा सा माल उठाया 0.23 मिलियन डॉलर का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस कंपनीज भी ईएनबी सेक्टर, ओएमसी में, और थोड़ा फर्टिलाइजर सेक्टर में, थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में, थोड़ा अदर सेक्टर में माल एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखें कि ये एक बड़ा अच्छा स्टांस है कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं वो अब पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए। लेकिन हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मार्केट अभी चांद पे चली जाएगी। क्यों, वो अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर बताता हूँ। तो इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ जी, तो इंडेक्स आज हमारे पास 1 दिसंबर है, मंथ का ओपन है, जाहिर है मंथली कैंडल ओपन हुई है, वीक का ओपन है, वीकली कैंडल ओपन हुई है, डेली कैंडल जो थी वो भी हमारे पास ओपन हुई है। तो तीन तीन प्रोस्पेक्ट्स चेंज हुए हैं, रोल ओवर वीक के बाद हुआ है। तो उसमें अगर हम देखें तो एडजस्टमेंट ऑब्वियसली लाजिम है कि वो होती ही होती है। तो ये बेसिकली उसका एक असर हमें देखने को मिला है। 168,000 के ऊपर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी, 1300 पॉइंट प्लस रहा। तकरीबन 30.5 करोड़ के पास जो है वो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। कोई इतने खास वॉल्यूम मेरे हिसाब से ये अभी भी इंडेक्स ने जो है अभी जनरेट नहीं किए जिस तरीके से ये करता है और करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप भी अगर ये पूरा डैशबोर्ड अगर आप अपने पास देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे साथ मुनीर करानी सिक्योरिटीज़ में जो है अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। घर बैठे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, हैसल फ्री आप ओपन करवा सकते हैं। सर्विसेज आपको सारा काम समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको जो है ट्रेडिंग जो है वो बताई जाएगी कि किस तरीके से आपको करनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन में रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडेक्स ने लो तकरीबन 1500 पॉइंट का लगाया और 650 पॉइंट का लो लगाया, और 1500 पॉइंट का इसने जो है हाई लगाया, और एट दी एंड थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद इंडेक्स ने जो है क्लोजिंग दी है। पॉजिटिविटी वाइज ये सारे स्नैपशॉट, ये सारी चीज़ें वंस अगेन ड्यूरिंग द सेशन आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन कर रहा होता हूँ अलॉन्ग विद वॉइस नोट्स। तो आप लोगों को इससे हेल्प मिलनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का फीडबैक जो मिल रहा होता है उससे पता लग रहा है कि आप लोग यानी इससे बेनिफिट ले रहे हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्टर वाइज देखें जी तो वही ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। अब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में किसने माल तगड़ा हमारे पास जमा किया है वो हम यहाँ से टैली करेंगे। तो ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज में हमारे पास जो है म्यूचुअल फंड जो है तगड़ा बायर रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगले दिन की तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ पे टॉप हमारे पास रहा भी यही है। अब इसमें अगर आप कंपनीज देख लेंगे तो ऑयल एंड गैस के अंदर अगर आप एक्सप्लोरेशन में देखेंगे तो तगड़ी कंपनी ओजीडीसी, मारी और पीपीएल ही है। तो इसके अंदर आपको एक हिंट मिल गई कि भाई इसके लेवल निकाल के, बेसिकली ऐसा नहीं है कि बस ये देखा और ले लिया, आपको साथ साथ देखना भी है कि किन लेवल्स के ऊपर माल जो है वो जमा हो रहा है। तो ये एक टेक्निक होती है बेसिकली। और वंस अगेन ये सारी चीज़ें कैसे खरीदारी करनी है, कैसे सेलिंग करनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट, ईच एंड एवरीथिंग, ये हमारे डिटेल्ड कोर्स का हिस्सा है। जो हमारे साथ जो क्लाइंट्स होंगे उनको पूरा ये कोर्स जो है प्रोवाइड किया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि आप लोग अपनी मर्जी से ट्रेड करें, ना कि आपको या तो मेरी मोहताजी हो या किसी पेड सर्विस की आपको मोहताजी हो कि यार यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेन थिंग इज दैट आप लोग को एम्पावर करना है कि आप लोग जो है खुद बाइंग करें, खुद सेलिंग करें। मीनवाइल कोई चीज़ जैसे बाइंग सेलिंग के हिसाब से पर्सपेक्टिव से अगर होती है तो डेफिनेटली मैं उसको जो है क्लाइंट ग्रुप में शेयर करूंगा। बाय सेल कॉल्स फ्री हैं और वो स्विंग ट्रेड के हिसाब से होती हैं। डे ट्रेड हम लोग नहीं करवाते हैं, वो कभी होती है कभी नहीं होती। तो मेन थिंग इज दैट कि आपको खुद सीखना है, खुद करना है। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म और बंदा आपके साथ इंशाल्लाह हाजिर है। तो उससे फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। एनी हाउ, पावर जनरेशन में 265, सीमेंट सेक्टर ने 236 पॉइंट जोड़े, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 167 और दीगर सेक्टर ने ऑलमोस्ट पॉजिटिव परफॉर्म किया। नेगेटिविटी में फार्मास्यूटिकल, केमिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर ना होने के बराबर रहे। इनमें कंपनीज देख लें तो एचयूबीसी सर फेरिस रहा, 248 पॉइंट जोड़े, ओजीडीसी ने 128, लक ने 106, मारी ने 70, एमसीबी ने 67 और दीगर कंपनीज ने पॉइंट जोड़े। नेगेटिविटी में अगर हम जाएं तो एनबीपी 61 पॉइंट तोड़े, एमईबीएल ने 51, बीएफएल ने 17, एफएफसी ने 14 और दीगर जो कंपनीज हैं उन्होंने थोड़ी बहुत नेगेटिविटी फैलाई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी हीट मैप, तो हीट मैप में भी हमारे पास जो है सिचुएशन के सी 100 इंडेक्स की अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें दिख रहा है कि ओवरऑल हरा भरा हो रहा है। लेकिन इस हरे हरे को देख के आपने जज्बाती नहीं होना। याद रखिए मार्केट दिखाती सीधा हाथ है, चमाट उल्टे हाथ से लगाती है। तो इससे आपने जो है बच के रहना है। वो चीज़ आप कैसे बचेंगे? ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आपको ये चार्ट दिखा रहा होता है। ये चार्ट कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे, वंस अगेन ये हमारे कोर्स का डिटेल्ड हिस्सा है और इसको आप अगर समझना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये मैं आपको समझाता चलूँ। इसको इतना जूम आउट इसलिए किया है, ये वर्किंग आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम से चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको रेस्पेक्ट भी कर रहा है। तो ये जो गैप्स हैं स्टिल वैलिड है। ये वाला गैप जो है ये हमारे अब किसी काम का नहीं है क्योंकि इसको यहाँ पे नीचे आके इसने कंफर्म कर दिया है। ये वाला गैप भी पर्सनली अभी तक वैलिडेट पूरा नहीं हुआ है, ऑल दो इसने इसको टेस्ट किया बट क्लोजिंग होना लाजमी है। और ये वाले सपोर्ट लेवल स्टिल हमारे पास वैलिड है। लास्टली आईएमएफ ने अभी 8 तारीख को उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से डिसीजन आना है, कंफर्मेशन नहीं हुई है। डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स से डिफरेंट चीज़ें थी जो उन्होंने अभी रिसेंटली हमारे सामने रखी हैं। तो अभी उसके ऊपर क्या लाया अमल होता है वो कुछ नहीं पता। तो सिर्फ ये नहीं देखना कि मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जाते हुए अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम वीक हो रहा है अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। यहाँ पे हम देखते चले, अब यहाँ पे देखें इसने ऊपर जाते जाते यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप जो है फिल करने की छोड़ा है। तो अब इंडेक्स के लिए पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो अब ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था ना 163 और 164 100 का, ये इसके लिए अब कमिंग डेज में पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट है। नंबर वन। नंबर टू इज दैट एक रेजिस्टिंग पॉइंट जो करीबी था 167 600 के आसपास, में राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ ताकि मुश्किल ना हो, तो इसने उसको ब्रीच किया है, आज टेस्ट किया है। अब इंडेक्स जाएगा अपने एवर हाई 170,040 के ऊपर। यहां से अभी ऊपर अगर जाता है तो वहां पे एक सिचुएशन अलहदा होगी। यहां से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन अगर मैं प्लॉट करूं तो यहाँ से इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। बट लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे पर्सनली कुछ और चीज़ दिख रही है, तो मैं आपके साथ इसको अपडेट करूंगा। लेट से कि ये अगर होती है तो नहीं है या किस तरीके से। मुझे पर्सनली लग रहा है ये अब चैनल फॉर्मेशन कर रहा है, तो कल इंडेक्स इधर या हो सकता है ज़्यादा मैक्सिमम अपने हाई को हिट करके इंडेक्स थोड़ी सी करेक्शन लेगा। अब पोटेंशियल इसका बाइंग पॉइंट पर हमारे पास समवेयर अराउंड इधर बनता है। तो आपके पास दो स्ट्रैटेजीज हैं, चैनल स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना है। टोटली योर चॉइस। इसमें आप बिल्कुल ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं या नहीं। इंडेक्स का स्टॉप लॉस अगर आप पूछे तो 167 600 का है जो इंडिकेटर की लाइन भी आपके साथ है। बट यहाँ पे पर्सनली अगर आप देखें इंडेक्स ओवर बॉट पे चला गया हुआ है, इंडिकेटर फुल हवा में दौड़ रहे हैं, प्राइस एक्शन ऑलरेडी इसकी कैंडल की बॉडीज बता रही हैं। तो आई वुड रिकमेंड प्रॉफिट टेकिंग को ज़रूर तरजीह दें, जज्बात में आके ट्रेड मत कीजिए।
कोशिश करें कि जो हाथ का प्रॉफिट आपके पास आ रहा है उसको बुक कीजिए। मार्केट आपको डिप देगी, अपॉर्चुनिटी देगी। ऐसा नहीं कि एक बार गई तो गई, मार्केट इंशाल्लाह कहीं नहीं जा रही है फिल वक्त। मार्केट अभी अपने इस हाई को दोबारा टेस्ट करने जा रही है, और अब लेट से 8 नवंबर तक का मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए पर्सनली। फिर उस न्यूज़ के अपडेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि नया पोटेंशियल डायरेक्शन क्या हो सकता है। अभी फिल वक्त एकदम बताना कि मार्केट यहाँ चलेगी वहाँ चली जाएगी, मुझे पर्सनली ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ रिकमेंड नहीं करूँगा। वंस अगेन ये मेरा ज़ाती तज्जिया है, गलत भी हो सकता है, बट जो पुराने आप लोगों में जो फॉलोअर्स हैं, जो देख रहे हैं और जो वर्किंग को समझते हैं कि उनके साथ माइंड मैचिंग हो रही है, तो वो ज़बरदस्त है। उनको पता होगा कि भाई किस तरीके से टेक्निकल्स जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को देखें। और वंस अगेन अगर आपने हमारा जो व्हाट्सएप का जो चैनल है वो नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों के साथ और मज़ीद ज़बरदस्त अपडेट्स इसी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है वो शेयर की जाएंगी। कोशिश अच्छी लगी है, कुछ सीखा है, तो वीलॉग को जरूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। मुनीर खरानी सिक्योरिटीज में घर बैठे अकाउंट अपना अगर आप खुलवाना चाहते हैं, सीख के समझ के काम करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।